Assalamu alaikum students, hope you are fine and doing well. Welcome to Forward Public School e-learning class 9. This is subject chemistry and chapter number 5 physical states of matter. And I am your teacher Lalmeena. Now dear student, today I am going to discuss the topic number 4 part 2, that is liquid state. Now dear student, take out your books and pencil and open page number 137. So the fourth property of a liquid state is boiling point. Now what is boiling point? When the liquid is heated, the kinetic energy of the liquid molecule increases. जब हम liquid को जो है वो heat करते हैं तो kinetic energy molecule की जो है वो increase हो जाती है, as we have already discussed. Which increase the vapor pressure of the liquid. क्या होता है कि vapor pressure भी liquid का increase हो जाता है. So a time is reached when the vapor pressure of the liquid become equals to the atmosphere pressure, means external pressure. तो एक टाइम आ जाता है जिसमें जो वेपर प्रेशर लिक्विड का होता है वो हमारे एक्सटर्नल जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, उसके इक्वल हो जाता है. एट दिस मोमेंट द लिक्विड बिगेन्स टू बॉयल एंड स्मॉल बबल्स ऑफ लिक्विड गोज टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड वेयर दे बर्स्ट एंड वेपर्स आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. तो क्या हो जाता है कि इसी मोमेंट पे हमारे पास लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, छोटे बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि सरफेस की तरफ आते हैं लिक्विड के, और हमारे पास बर्स्ट होकर जो है वेपर्स की फॉर्म में जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं. सो अंडरलाइन द डेफिनेशन. The temperature at which the vapor pressure of the liquid become equals to the atmospheric pressure or any external pressure is called boiling point. तो हमारे पास 4 टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेयर प्रेशर से या कोई एक्सटर्नल प्रेशर जो उस वक्त होता है, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या है कि यहाँ पे वाटर को लिया गया है, दिस इज़ थर्मोमीटर, और हमारे पास यहाँ पे इसको हीट प्रोवाइड की जाती है. तो जब हीट प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे वेपर बनते हैं, और जब वेपर प्रेशर जो बन जाता है वो जब इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के, एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो हमारे पास जो है वो ये बॉयल होना शुरू हो जाता है, और हमारे पास जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ड्यूरिंग द बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रिमेन कॉन्स्टेंट. बॉइलिंग में हमारे पास क्या होता है, जो लिक्विड का टेम्परेचर होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, बिकॉज द हीट प्रोवाइडेड टू द लिक्विड ड्यूरिंग बॉइलिंग इज यूज टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज. जब हम बॉयल कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है वो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स में होती है उसको ओवरकम ख़त्म करने में लगा होता है. सो द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. अब हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सो गिव द हमारे पास जो है फैक्टर्स, इसको जो है वो अंडरलाइन करें, यहाँ पास हेडिंग दे फैक्टर्स. जो फर्स्ट फैक्टर आते हैं जिस पे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है दैट इज़ नेचर ऑफ लिक्विड, कि हमारे पास लिक्विड जो है किस नेचर का है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है या वीक है. सो द पोलर लिक्विड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन देट ऑफ नॉन पोलर लिक्विड. तो हमारे पास जो पोलर लिक्विड होते हैं जिसमें पोल्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि इनमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर लिक्विड्स. सो हमारे पास यहाँ से डायग्राम से आप इजीली जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम ग्राफ में देखें दैट इज़ वेपर प्रेशर, और यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है. अब फर्स्ट अगर आप देखें हमारे पास डाई इथाइल ईथर है जो कि हमारे पास नॉन पोलर है, इसमें पोल्स नहीं होते. तो अगर यहाँ पे आप देखें इसका टेम्परेचर आपके पास 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड है. इसी तरह जो नेक्स्ट है दैट इज़ इथाइल अल्कोहल एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड इथेनॉल. अब इसका अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्डिंग थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है. तो इसका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, दैट इज़ 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड. इसी तरह अगर हम वाटर का ले लें तो वाटर में हमारे पास जो है वो स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है एज़ कम्पेयर टू इथाइल अल्कोहल, क्योंकि हमारे पास पोलर है. इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. अब हमारे पास यहाँ पे देखिए इन पोलर लिक्विड्स देयर आर स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देन नॉन पोलर लिक्विड. तो हमारे पास यहाँ पे जिस तरह आप ये ग्राफ से स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि वाटर हमारे पास पोलर है तो इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. इसी तरह हमारे पास डाईइथाइल ईथर जो है वो नॉन पोलर होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वीक होता है. Now the second factor is external pressure.
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड डिपेंड ऑन एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है। विद इंक्रीज इन द एक्सटर्नल प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाते हैं। सिमिलरली द डिक्रीज इन द एक्सटर्नल प्रेशर कॉज डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल एट हायर एल्टीट्यूड हमारे पास जो हिली एरियाज होती है, so the boiling point of liquid will be less because the external pressure is lower। तो हिली एरिया पे हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का होता है वो कम होता है, क्योंकि हिली एरिया पे हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर मीन्स एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है। Therefore water boils at lower temperature than the 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी वजह से हमारे पास जो पानी होता है वो बहुत मतलब कम टेम्परेचर पे बॉयल होता है देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज एटमॉस्फेयर इज़ लेस देन 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg से कम होता है, मीन 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होता है। सो द वैक्यूम डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन द डिक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट विद डिक्रीज इन द एक्सटर्नल प्रेशर। अब जिस तरह वैक्यूम डिस्टिलेशन की जाती है, वैक्यूम क्योंकि वहाँ पे एयर जो है वो नहीं होती, वहाँ से एयर को रिमूव कर दिया जाता है, तो वो इसी जो है प्रोसेस पे बेस करता है। क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जब प्रेशर डिक्रीज़ कर दिया जाता है तो उस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हमने जो एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज़ किया होता है। वाइल विद इंक्रीज इन द एक्सटर्नल प्रेशर, और अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल द प्रेशर कुकर वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। प्रेशर कुकर में क्या होता है कि हमारे पास जो है वहाँ पे जो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ कर लेते हैं, प्रेशर वो डेवलप करता है। जब वो प्रेशर डेवलप करता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट चल और हमारे पास जो है वो कुकिंग जल्दी हो जाती है, क्योंकि हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो उतना जल्दी उसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है इंक्रीज़ हो रहा है। Now the fifth one property of the liquid state is freezing point. So when the liquid is cool, the kinetic energy of the liquid molecules decreases. अब अगर हम लिक्विड को जो है वो कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जो है वो कम हो जाती है। सो द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड ऑल्सो डिक्रीज। इसी तरह वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। सो बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर फर्दर अ स्टेज इज रीच when the vapor pressure of the liquid states become equal to the vapor pressure of the solid state। क्या होता है, अगर हम फर्दर जो है टेम्परेचर को कम करते हैं तो हमारे पास लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। नाउ अंडरलाइन द डेफिनेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। So the temperature at which the liquid and the solid state exist in equilibrium state, this is called freezing point of that liquid। वो टेम्परेचर जिसमें हमारे पास लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों जो है इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सके, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। नाउ सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। In early 1600s, Galileo argued that the suction pumps were able to draw water from a well because of the force of vacuum। गैलीलियो ने जो है वो आर्ग्यू किया था कि हमारे पास जो सक्शन पम्प यूज़ किया जाता है किसी भी जो है कुएं से पानी निकालने के लिए, वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है वो फोर्स ऑफ वैक्यूम होता है, वैक्यूम डेवलप हो जाता है इनसाइड द पंप के जो है वो अंदर। After Galileo's death, the Italian mathematician and physicist Torricelli proposed another explanation। इसके जो है वो डेथ के बाद हमारे पास दूसरे जो है वो फिजिस्ट आए जैसे टॉर्सली, और उसने हमारे पास जो दूसरी एक्सप्लेनेशन दी। In 1646 टॉर्सली इन्वेंटेड अ डिवाइस कॉल्ड बैरोमीटर। 1646 में इसने एक जो है वो बैरोमीटर इजाद किया। ही मेजर द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज़ 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, और उसने जो है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर को जो है वो मेजर किया जो कि हमारे पास 760 मिलीमीटर ऑफ Hg है। टॉर्सली वर्क सून कॉट द अटेंशन ऑफ ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल। टॉर्सली के जो काम है उसमें जो है वो उसको बहुत जल्दी जो है वो रॉबर्ट बॉयल जो है ना उसकी अटेंशन उसने जो है अपनी तरफ की। ही मॉडिफाई बैरोमीटर ट्यूब इनटू अ जे शेप ट्यूब। बॉयल्स फ्रॉम द स्टडीज़ डिस्कवर द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। और हमारे पास रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया कि उन्होंने हमारे पास जो टॉर्सली ने जो है वो बैरोमीटर बनाया था। बैरोमीटर क्या है, दैट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसने उसको मॉडिफाई किया, मॉडिफाई मीन चेंज किया, जे टाइप शेप है ट्यूब में, और उसमें हमारे पास जो है इसने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जो कि ऑलरेडी हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑफ द गैसियस स्टेट। सो जे ट्यूब वॉज फर्दर मॉडिफाई एंड अनदर डिवाइस नोन एज मैनोमीटर वॉज डेवलप दैट कैन बी मेजर द प्रेशर ऑफ एनी गैस। अब इसी को फर्दर डेवलप किया गया, मॉडिफाई किया गया, और दूसरा डिवाइस जो है वो बनाया गया जिसको मैनोमीटर कहा जाता है। मैनोमीटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ गैसेस।
अब हमारे पास क्या आते हैं, दिस मीन्स इंस्ट्रूमेंटेशन इम्प्रूव्स एज साइंस प्रोग्रेस। अब इससे हमें अंदाज़ा होता है कि जैसे ही साइंस की तरक्की होती है तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंटेशन हम यूज़ करते हैं उसमें भी जो है वो इम्प्रूवमेंट आती है। नाउ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इजीली आप जो है टेबल 5.2 में जो है वो आपके पास डिफरेंट जो है वो सॉल्वेंट्स गिवन है और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट वन आपके पास वाटर है, फार्मूला H2O, और जबकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, दैट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड वन इज़ एसिटिक एसिड, फार्मूला इज़ CH3COOH, फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज़ 17 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह बेंजीन, फार्मूला C6H6, जबकि हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट जो है 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 80.2 है। फोर्थ वन इज़ फिनोल, फार्मूला इज C6H5OH, इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट 43 है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट 181 डिग्री सेंटीग्रेड है। सिमिलरली फोर्थ वन इज़ क्लोरोफॉर्म, CHCl3, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है -63.5, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए कम आ रहा है, दैट इज़ 61.2। सिमिलरली इथेनॉल का हमारे पास जो है C2H5OH फार्मूला है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज़ -114.7, जबकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दैट इज़ 78.4 डिग्री सेंटीग्रेड। Now the sixth property of liquid state is diffusion, as we have already discussed in the gaseous state। तो similarly यह प्रोसेस हमारे पास liquid state में भी होता है। डिफ्यूजन कैन ऑल्सो भी हैपन इन लिक्विड्स, हम डिफ्यूजन हमारे पास जो है वो लिक्विड्स में भी हो सकता है। दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स में मोशन होती है। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड मूव्स फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन। तो हमारे पास ये डेफिनेशन आ सकती है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड की हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड स्टेट। सो द मॉलिक्यूल मिक्स अप विद द अदर लिक्विड्स एंड फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। और क्या करते हैं, हमारे पास एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और होमोजीनियस सेम कंपोजिशन का एक मिक्सचर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी ड्रॉप द लिटिल बिट ऑफ इंक इनटू द ग्लास ऑफ वाटर, द इंक विल स्प्रेड स्लोली थ्रू आउट द वाटर। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, हमारे पास जो है वो टाइट्रेशन फ्लास्क के, इसमें हमने वाटर लिया होगा, इसमें हम ड्रॉप एक दो ड्रॉप्स जो है वो इंक के ऐड कर दे, उसको एज इट इज़ रहने दें, तो आप जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगे कि स्लोली हमारे पास ये दोनों मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे इंक ज़्यादा है तो इंक जो है वो हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन वाटर की तरफ मूव करता है, जबकि वाटर यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे इंक कम है, तो वाटर यहाँ से जो है वो हायर से लोअर की तरफ मूव करता है और ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो बन जाता है, एंड दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन in liquid state. डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोवर दैज डिफ्यूजन इन गैशियस स्टेट। अब हमारे पास डिफ्यूजन का प्रोसेस सॉलिड और लिक्विड दोनों में होता है, लेकिन यहाँ पे स्लो होता है अगर हम गैशियस के साथ कंपेयर करें, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड मूव्स मोर स्लोली दैन द गैशियस मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो लिक्विड में होते हैं वो स्लोली मूव करते हैं एज कम्पेयर टू गैशियस मॉलिक्यूल्स। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो हमारे पास जो है वो डिफ्यूजन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे हैं। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज। क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है और रेट ऑफ डिफ्यूजन जल्दी हो जाता है। नो हमारे 7 प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड स्टेट इज मोबिलिटी, मीन मूवमेंट। द काइनेटिक theory of molecules, that is also called particle theory, says that the liquid consists of molecules which are constantly moving or in a constant state of motion. According to this theory, liquid molecules हमारे पास constantly move कर रहे होते हैं। This mobility of liquid molecules depends on energy of the molecule, और ये सारा का सारा प्रोसेस किस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी है। ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी द हायर विल बी इस मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड वाइस वर्सा। अगर एनर्जी हाई है तो हमारे पास जो लिक्विड मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है या मोबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी मीन्स टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, द मोबिलिटी फ्लूइडिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज। इसी तरह अगर हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं, अगर उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं किसी भी लिक्विड को, तो उसकी जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, द मोबिलिटी ऑफ लिक्विड आल्सो इंक्रीजेज। Now the eighth property of the liquid state is density. As we have already discussed in the gaseous state, same here. Density is the mass per unit volume. Density क्या है हमारे पास, mass per unit volume। ये आपके पास फॉर्मूला है, density is equal to mass per unit volume। mass का यूनिट हमारे पास ग्राम है, जबकि वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब है। सो द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
Liquid have higher density than the gaseous because in liquids the molecules are close to each other as compared to gaseous state. हमारे पास लिक्विड की डेंसिटी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल करीब आ जाते हैं तो इनका मास थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है. सो लिक्विड मॉलिक्यूल हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैन द गैसेस, हैंस दे कैन नॉट बी एक्सपेंड एंड हैव फिक्स वॉल्यूम. क्या होता है कि हमारे पास जो लिक्विड होते हैं इनमें हमारे पास क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है और ये जल्दी एक्सपेंड नहीं होते, जबकि इनका वॉल्यूम भी जो है वो फिक्स रहता है. यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है वो लिक्विड है और उनकी डेंसिटीज़ गिवन है. फर्स्ट वन हमारे पास टेबल 5.3 में आप देखिए एसीटोन, इसका जो है डेंसिटी क्या है दैट इज़ 0.792 और टेम्परेचर जो है 20 डिग्री पे. इसी तरह इथाइल अल्कोहल, इसकी डेंसिटी है 0.791 और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे. दैन मिथाइल अल्कोहल 0.810 और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे. फॉर ऑलिव ऑयल 0. जैतून का जो तेल होता है 0.918 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे. इस तरह कैस्टर ऑयल, इसकी डेंसिटी हमारे पास देखिए इंक्रीज़ आ रहा है, ऐसा हिस्सा डेंसिटी में इंक्रीज़ आ रहा है, डेंसिटी मीन गाढ़ापन, तो यहाँ पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड. इसी तरह हमारे पास लिनसीड ऑयल, इसका जो है 0.942 15 जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रहा है. सिमिलरली हमारे पास वाटर में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है. हालांकि हमें इतना थिकनेस उसकी फील नहीं होती, लेकिन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा होती है. कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसकी डेंसिटी हाई होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे. So dear student, this is the end of topic number 4 part 2. Inshallah we will come back with another topic. I hope you understood it well. Thank you. Stay home, stay safe.